हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट का एक और नेक्स्ट वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हमने बात की है कि ये कुछ फॉर्मूले जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है और इनके यूज से इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 4x, कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स, कोस की पावर 4x टाइप की इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, पावर 4 तक जनरली ये काम आ जाते हैं, आगे भी काम लिए जा सकते हैं पर फिर उनके लिए कोई दूसरा तरीका अपन देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो काफी इंपॉर्टेंट है। साइन 2x, उसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो कहीं अगर साइन 2x है तो उसे आप 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो sin x इंटू cos x है तो उसे क्या लिख सकते हैं, sin 2x/2। मतलब हम इस वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें हाफ एंगल को फुल एंगल बना के या गिवन एंगल को डबल एंगल बनाकर इंटीग्रेशन करना होगा। हमें साइन स्क्वायर एक्स का करना है तो किसी तरह से इसको साइन स्क्वायर एक्स को कुछ साइन 2x या कोस 2x में बदल दें। इसी तरह से कोस क्यूब एक्स बन रहा हो, कोस 4x बन रहा हो, साइन एक्स कोस एक्स, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स बन रहा है तो इन्हें हम हायर एंगल में बदलेंगे, कोस 2x में या कोस 3x में या कोस 4x में। तो उनमें बदलने का जो तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से होकर गुजरता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 sin x cos x की वैल्यू sin 2x, तो sin x इंटू cos x एक साथ कहीं भी दिख जाए उसे sin 2x/2 कर दो। अब हमें sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना तो आसानी से आ गया क्योंकि sin 2x का हो जाएगा माइनस कोस 2x और फिर उसका डिफरेंशिएशन जो अंदर 2x लिखा है ना उसका डिफरेंशिएशन 2 उससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस कोस 2x/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2 जो अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, जैसे अपन चेन रूल में करते थे ना, अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन से और मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही चेन रूल जैसा ही यहाँ पर है इंटीग्रेशन में भी। तो cos 2x की वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में ये दो फॉर्मूले काफी काम आते हैं। अगर आपको कोस स्क्वायर एक्स को कोस 2x में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इस माइनस 1 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो बना कोस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x में बदलना है तो इस 2 sin स्क्वायर एक्स को उधर ले गए, कोस 2x को इधर ले आए तो 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, 2 को नीचे ले गए तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन गई 1 माइनस कोस x/2। तो 1 माइनस कोस 2x/2 की हेल्प से sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा और इससे कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर था ये हट गया और उसकी जगह डबल वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें वैल्यू चेंज हो गई। अब ये 2 वाले तो ये आ गए, 3 वाले भी रूल याद रखने हैं आपको। sin 3x और cos 3x के ये फॉर्मूले होते हैं। sin 3x की वैल्यू होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और cos 3x की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इनकी हेल्प से अगर हम क्यूब वाले फंक्शन को सिंगल डिग्री वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे एंगल इंटरनल एंगल हायर हो जाए बाकी डिग्री 1 रह जाए, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स में डिफरेंस एक है, एक में बीच में माइनस आता है, एक में बीच में प्लस आता है। साइन क्यूब एक्स कैसे बनेगा, 3 sin x माइनस साइन 3x/4 और कोस क्यूब एक्स कैसे बनेगा 3 cos x प्लस कोस 3x/4। तो ये डिफरेंस है, यहाँ 3 sin x माइनस साइन 3x/4 है, 3 cos x प्लस कोस 3x/4 है। ठीक है, तो करते हैं देखो इस वाले मेथड से जो भी हम क्वेश्चन कर पाए। जैसे मान लेते हैं आपको साइन स्क्वायर एक्स का करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स में तो साइन एक्स की पावर 2 है, इसका डायरेक्ट नहीं होगा। आप ये दिमाग में कभी कभी आ सकता है कि सर साइन एक्स की पावर 2, तो साइन एक्स को अपन x मान लेते हैं और x की पावर 3/3 कर देते हैं और साइन एक्स का नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो कितना आसान हो गया, साइन एक्स की पावर 3/3 अपॉन माइनस कोस एक्स। ऐसे नहीं होगा भाई, ये इस तरह से इतना आसानी से ये नहीं होता है, वो केवल ax प्लस b की पावर समथिंग के लिए था जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए या किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए वो रूल नहीं लगता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करें तो सबसे पहले इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे फॉर्मेट में जिसमें डिग्री 1 रह जाए।
तो साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल डिग्री वाले में बदलने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वो फॉर्मूला याद करो। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है cos 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू भी होता है cos 2x। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गए थे, cos 2x को इधर ले आए थे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया था 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया ये, अब 1/2 अलग हो गया और cos 2x/2 ये अलग हो गया। अब देखो ये जो 1/2 है इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर निकलने के बाद इंटीग्रेशन dx बचा तो x हो गया, साथ में c1 आएगा, उसको हम बाद में लिख देंगे। माइनस 1/2 अलग है। cos 2x का क्या होगा, cos 2x का होगा sin 2x, लेकिन ये जो अंदर 2x लिखा है इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, वो 2 से डिवाइड कर दें, इधर से c2 आएगा, c1 और c2 को मिला के c लिख दो। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको cos 2x वाली टर्म्स में बदल दिया, स्प्लिट करा और आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे cos क्यूब x को करना होता, तो फिर से ये 3 डिग्री वाला है, हम इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos क्यूब x को क्या लिखा जा सकता है, प्लस वाला आएगा, इसमें किन किन के बीच में प्लस लगेगा, एक तो 3 cos x के बीच में और एक cos 3x के बीच में, और डिवाइड बाई होगा 4 से। तो 3 cos x प्लस cos 3x है ना, 3 एक बार अंदर एक बार बाहर, बीच में प्लस, डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया cos क्यूब x डिवाइड बाई, मतलब ये dx लिखते हैं। अब इसको अलग अलग कर लें, 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x, और इनका dx करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो अब देखो 3/4 तो फंक्शन इसके बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन cos x बन जाएगा sin x। 1/4 तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, cos 3x का बन जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, और c1 और c2 का मिलाकर बन जाएगा c। तो cos क्यूब x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा 3 sin x/4 प्लस sin 3x/12 प्लस c। तो इस तरीके से अपन ने cos क्यूब x का भी कर लिया। अब cos की पावर 4x का कर लेते हैं। तो अगर cos की पावर 4x करना हो तो भाई अपन ऐसा कर लें कि इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लें एक बार, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। cos स्क्वायर x को लिख दें अपन 1, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। इसका होल स्क्वायर है। तो पहले इसको खोल लेते हैं, ये 2 है वो तो बाहर आ गया, अंदर जो है भाई 2 का स्क्वायर 4 बन के बाहर आ गया ना। अब 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ये, तो 2 cos 2x dx। अब इसको आपने ब्रेक किया तो 1/4 1 dx, 1 इंटू dx प्लस cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 cos 2x dx, ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एक बड़ा सा प्रॉब्लम था वो 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गए, है ना, ब्रेक डाउन हो गया। बड़े को एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इसमें देखें ध्यान से तो 1 का तो आसानी से निकल जाएगा इंटीग्रेशन, वो x होगा। 2 cos 2x में भी 2 बाहर आएगा, sin 2x/2 बनेगा, वो भी आसानी से हो गया। बस यही तो रह गया cos स्क्वायर 2x, तो इसको भी कर लेंगे। पहले इसको यहां तक तो कर लेते हैं, जो जो समझ में आ रहा है उसको तो कर ले। 1/4 1 dx का x हो गया, और इसका 2 cos 2x का हो गया 2 sin 2x/2, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूं, i मान लेता हूं। i को अलग से निकाल के यहां फिट कर देंगे अभी। अब i हमें निकालना है किसका, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर
2x dx, इसका भी इंटीग्रेशन अभी करना है। तो फिर से इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, अगर स्क्वायर वाली टर्म ना होकर लीनियर टर्म होती तो हमारा काम आसान होता। तो लीनियर टर्म कैसे करें, इसको फिर से रूल लगा दें, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 4x हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस cos 4x हो जाएगी। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हो जाएगी cos 4x प्लस 1 बाई 2। तो इसका डबल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, तो ये बन जाएगा cos 4x प्लस 1 बाई 2। अब इसका 1 बाई 2 बाहर आ गया, cos 4x का हो गया sin 4x बाई 4 और 1 का हो गया x प्लस c। यहां पे c आएगा, वो लास्ट में c बन जाएगा। ठीक है, जो भी c आएगा ना वो लास्ट में c बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 बाई 4। 1 का बन गया x, cos स्क्वायर 2x का बन गया sin 4x बाई 8 प्लस x बाई 2। ठीक है, और ये जो 2 cos 2x था, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया था sin 2x, और एक c और लगा दो। ठीक है, अब देखो x प्लस x बाई 2 मिलकर 3x बाई 2 हो गया। 1 बाई 4 से आगे सॉल्व करें तो 3x बाई 8 हो गया। तो एक तो आ गया 3x बाई 8, 3x बाई 2 बाई 4। इधर आ गया sin 4x बाई 32, और इधर आ गया sin 2x बाई 4 और एक c। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिलना चाहिए। इसमें x की टर्म भी आएगी, sin 2x भी आएगा और sin 4x भी आएगा। दिखने में छोटा सा था cos क्यूब x, लेकिन देखो इसका आंसर कितना बड़ा, कितना खतरनाक आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप इसका कभी डिफरेंशिएशन करके देखना। इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर वापस ये भी तो आना चाहिए, cos की पावर 4x भी तो आना चाहिए। तो आप कोशिश करना, अगर आपको टाइम मिले, कि इसको डिफरेंशिएट करके cos की पावर 4x लाने की कोशिश की जाए। इजीली नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो आप कैलकुलस के ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब एक और देख लेते हैं, sin क्यूब x cos क्यूब x। तो sin क्यूब x cos क्यूब x को करने के लिए या तो आप करें कि जो sin क्यूब x का अभी हमने लिखा था फॉर्मूला, वो वाला लगा लें, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड वाला। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको आप यूं लिखें sin x इंटू cos x की पावर 3। लिख लिया sin x इंटू cos x की पावर 3। अब देखो आप इसको अंदर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। ठीक है, अब ये जो 2 sin x cos x है, इसको sin 2x समझ लें, और नीचे 2 हो गया। अब ये जो 2 की पावर 3 है, नीचे वाला वो तो 1/8 बन के बाहर आ गया, और अंदर बन गया sin क्यूब 2x। तो हमारा जो क्वेश्चन जिसमें दो चीजें थी, sin क्यूब x था, cos क्यूब x था, उसकी जगह एक सिंगल चीज बन गई sin क्यूब 2x। अब sin क्यूब 2x में जो sin 3x वाला फॉर्मूला था ना, sin क्यूब x वाला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि जो sin क्यूब x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगी। तो अगर sin क्यूब 2x होगा तो यहां जहां x है उसकी जगह 2x लिख रहे हैं, तो इधर भी डबल हो जाएगा। तो 3 sin 2x माइनस sin 6x बाई 4। तो sin क्यूब 2x का जो इंटीग्रेशन करना है हमें अपॉन 8 का, तो इधर भी अपॉन 8 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/32 बाहर आ जाएगा। 3 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 3 cos 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि 3 तो बाहर ही है, sin 2x का माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, राइट। और इसका माइनस sin 6x का क्या होगा, प्लस का cos 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। ठीक है, तो हम sin क्यूब x cos क्यूब x दो तरह की चीजें थी, उनको हमने शॉर्ट कर दिया sin 2x के फॉर्मूले का यूज करके।
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो sin x इंटू cos x हो गया sin 2x बाई 2। तो अंदर जो sin x cos x था उसको हमने sin 2x बाई 2 लिखा, क्यूब को सॉल्व किया और उसके बाद इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का एक बार फिर से यूज कर लिया। सेम इसी तरह से sin की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x को भी करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाली वीडियो का अपना, एक बार देख ही लो, ज्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं। देखो sin की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x है, तो आप इसे sin x इंटू कोस एक्स की पावर 4 मान लो बेटा। अब sin x इंटू कोस एक्स को अपन क्या लिखेंगे, sin 2x बाई 2 की पावर 4। अब ये जो पावर 4 है तो 2 की पावर 4 तो बाहर आ गया 1/16 बनकर, और अंदर है गया sin 2x की पावर 4। इसको मैं sin स्क्वायर 2x की पावर 2 लिख देता हूं। अब जो sin स्क्वायर 2x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस 4x sin स्क्वायर 2x को लिख रहा हूं बस मैं, 1 माइनस कोस 4x बाई 2, और उसका स्क्वायर करना है अपन को। कैसे आ गया ये, क्योंकि देखो sin स्क्वायर x की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 होती है, राइट। तो अगर यहां x की जगह 2x होगा तो sin स्क्वायर 2x होगा, तो इसका डबल एंगल आएगा ना इधर, 1 तो 1 ही रहेगा, कोस 4x बाई 2 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर 2x की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस 4 कोस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1/16 तो है, 1/2 का ये 2 भी बाहर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां 64 हो जाएगा। अंदर बच गया ओनली 1 माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर, तो वो बन गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू कोस 4x प्लस इसका स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब 1 का इंटीग्रेशन आसान है, x होगा, 2 cos 4x का भी आसान है, 2 sin 4x बाई 4 होगा। केवल कोस स्क्वायर 4x की बात रही, इसको सेट करना है, तो कोस स्क्वायर 4x का कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर 4x को लिख देंगे बेटा 1 प्लस कोस 8x बाई 2। डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे ना, कैसे आया, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कोस 2x बाई 2। अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, कोस 4x है तो इसका तो डबल एंगल बनेगा, तो 4x का डबल एंगल 8x, तो 1 प्लस कोस 8x बाई 2। अब इसमें 1/2 का भी निकालना आता है आपको, 1/2x, कोस 8x का भी निकालना आता है sin 8x बाई 8। तो ये इसका हो गया 1/2x प्लस साइन 8x बाई 8 और 2 के साथ मिलकर 16, तो कोस स्क्वायर एक्स का ये बन गया। अब देखो 1/64 तो एज इट इज ही है, 1 का बनेगा x, डायरेक्ट अब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 कोस 4x का बनेगा 2 साइन 4x बाई 4, ठीक है, यही बनेगा 2 साइन 4x बाई 4, और कोस स्क्वायर 4x का जो उधर आया वो बनेगा x बाई 2 प्लस साइन 8x बाई 16। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।